इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मैं कह रहा था अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो ये चोर हमारे से चोरी करने के लिए आए थे, तो वहाँ भी कह रहा था हाँ आपकी बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि ये जो चोर है कुछ गड़बड़ करने आए थे। वो तो दो चोर है, हमें अपनी टीम के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इससे पीछे जो भी करने वाला उसका यहाँ पर क्या मकसद है और क्या करना चाहता है। देखने से तो ये लग रहा है वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल खतरनाक बंदा है। ये बंदा जो भी है ये छोटे से मकसद के लिए किसी को भी जान से मार सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर एक ही हाउस में रहना कोई भी ऐसा हेजिटेट की बात नहीं होगी, वो रह सकता है। तो अपना ये कि मैं कह रहा था जल्दी चलो हमें प्रिंसेस के पास जाना था, कहीं प्रिंसेस को कुछ हो ना जाए। तो भी करता हाँ हाँ सीने बोला चलो चलो। तो उस जगह पे आया था जहाँ पर वो कैरिज होता है प्रिंसेस का। अपना ये किंग भी बोल रहा था अबे यार इस प्रिंसेस के चक्कर में हमें कितनी ज्यादा और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये जा भी नहीं रही है, तो वो नौकरानी आती वो भी कहती मैंने सुन लिया, हाँ इस बार तो मैंने सुन लिया तुम लोग यहाँ पर प्रिंसेस के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हो ना। अपना मैं कड़ा बोलता अरे माही रे फिर से आ गई भाई, ये क्या लड़की है। तो कैरिज होती है, कैरिज में से भी आवाज आती है लियानियर। इस जो नौकरानी होती है इसका नाम यहाँ पर लियानियर होता है। वो भी कैरी होती है प्रिंसेस, अंदर से प्रिंसेस बोल रही होती है कि जो बंदा है जिसने मेरे में बात की है उसको बुला के लेकर आओ। तो वो भी कहती है यस प्रिंसेस। ओ लड़के हाँ तू सुन चल जल्दी से, जहाँ पर हमारी जो प्रिंसेस है तुझे बुला रही है। अपना मैं बोलता जा वहाँ के बच्चे जा, अब तेरी यहाँ पर जो खैर नहीं है। वो जो तू बहुत ज्यादा बोली जा रहा था उनके बारे में, जाना प्रिंसेस को बुला रही है। तो वो आ जाता है नौकरानी को गुस्सा, वो भी कहती है अबे साले उसको नहीं तुझे 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 बुला रही है। अरे यार मुझे बुला रही है, चलो कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो हैंडसम बंदे होते हैं वो यहाँ पर डार्क में रहते भी फायरफ्लाई जैसे होते हैं, मैं छुप भी नहीं सकता इनसे, चलो मुझे जाना होगा। नौकरानी बोली बस 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 कर साले किसी काम का नहीं है, तू चोमू किधर के सुंदर बोरा अपने आप। अपना मैं कहता कैरिज के पास आता, वो भी बोलता है प्रिंसेस मैं आ गया। वो भी कहता अरे बाबरी ये मैं कैसे बोल रहा हूँ भाई, वो प्रिंसेस है जरा ध्यान से बोलना चाहिए मुझे। तो प्रिंसेस भी बोल रही थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भले कुछ भी बोल दो मुझे। और हाँ तुम्हारा नाम क्या है। वो भी कह रहा था मेरा नाम है यहाँ पर ये किंग। तो वो भी कहती है ये किंग तुम्हारा नाम है, वैसे भी मैं पूरे रास्ते में बोर हो गई हूँ, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे। अपना मैंगड़े बोलता हाँ मैं बात कर सकता हूँ ना। तो वो दिखाते हैं थोड़े टाइम बाद अपना मैंगड़े उसको स्टोरी सुना रहा होता है। वो भी कहता बस स्टोरी तो यहीं पे थी, 3 डीमंस के बारे में थी। अपनी वो जो लड़की होती है प्रिंसेस, वो भी कहते हैं वुकोंग का बताओ, वो जो है दोबारा से हेवनली पैलेस में जाएगा दोबारा। सन वुकोंग की स्टोरी सुनाई होती है हमारे मैंकटर ने प्रिंसेस को। थोड़ा टाइम बाद हमारा मैंकटर भी थक जाता है, वो भी कहता है हाँ मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। तो प्रिंसेस कह रही थी क्या हुआ तुम कैरिज में बैठे हुए हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है इसमें बैठे हुए, अच्छा लग रहा है। अपना मैंकटर बोल रहा होता हाँ ये इतना भी अच्छा नहीं है। प्रिंसेस भी कह रही थी तुम अंदर आके बैठ जाओ कैरिज के। अपना मैंकटर बोलता है हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही अंदर बैठने के लिए। तो नौकरानी होती वो भी कहती है अबे साले तू कहाँ जा रहा है, तेरे को पता भी तो प्रिंसेस के पास जा रहा, रुक जाओ वहीं पे। जैसे ही हमारा मैंकटर उस कैरिज के अंदर जाता है वो काफी ज्यादा हैरान, तो बताओ अरे बाप रे ये है वो प्रिंसेस। तो ये होती है प्यारी सी क्यूट सी प्रिंसेस। वो भी कहती ये किंग मेरा नाम है यहाँ पर फेंग यूनार, यहाँ पर तुम मुझे जो है प्रिंसेस नहीं बुलाना, भले तुम मुझे जूनियर सिस्टर भी बुला सकते हो, अगर हो सके तो तुम मेरे नाम से भी मुझे बुला सकते हो फेंग यूनार से। तो ये किंग भी बोल रहा था ठीक है यहाँ पर यूनार। मन में सोच रहा था अभी 16-17 साल की होगी ये, इतनी ज्यादा खूबसूरत है। प्रिंसेस भी बोल रही थी क्या सिर्फ 2 वर्ष बोलो। तो अपना ये किंग भी बोल रहा था अरे ये तो बस मैंने प्यार से बुलाया था, चलो इस बात को छोड़ो मैं तुम्हें यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टोरी सुनाता हूँ। तो वही बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं सुनाओ सुनाओ। वो भी कहता है इस स्टोरी का नाम है यहाँ पर रेड होम ड्रीम। अपने मैंगड़े की जो आइज होती है वो भी कह रही थी मैं यहाँ पर पूरी तरह से चमक रही हूँ क्योंकि मेरे सामने एक जोश वाली जो है लड़की बैठी हुई है, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही जोश लग रहा है। उसकी जो किडनी होती है वो जो है खुश नहीं होती, वो भी कह रही होती है जल्दी से खुश हो जाए, उसकी आंखें किडनी को बोल रही होती है। अपना मैंगड़ा को उसके बॉडी पार्ट बोल रहे तो भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, लाइन मारना क्या कर रहा है तू। अपना मैंगड़ा बोला भाई सालो हरामी हो तुम लोग, चुप हो जाओ मरवाओगे मुझे क्या। थोड़े टाइम बाद हमारा मैंगड़ा उसको पूरी की पूरी स्टोरी सुना देता है। वो भी कहती क्या यहाँ पर जो जिया बाऊ है या लिंग डाओ है वो दोनों एक साथ नहीं। अपना मैंगड़ा बोलता ना मन में सोच रहा था अरे मैंने कभी सोचा नहीं था स्टोरी सुनाता मैं इतना ज्यादा थक जाऊंगा भाई। तो प्रिंसिप बोलती तो फिर क्या वो सू और पैंग जिंगलियांग एक साथ है। अपना मैंगड़ा बोला अरे नहीं यार वो भी एक नहीं करते यार, मैं कहाँ फंस गया यार। हमारा मैंगड़ा के कान उसको वार्निंग देते बोल रहे होते जल्दी से आपको यहाँ पर झुकना होगा, अगर झुके नहीं तो आपकी खोपड़ी उड़ सकती है, एक डेंजर आ रहा है आपकी तरफ ही, जल्दी से आपको झुकना होगा। हमारा मैंगड़ा बोलता क्या यहाँ पर डेंजर है। तो वो प्रिंसेस को पकड़ता और बोलता जल्दी से यहाँ पर झुक जाओ। जैसे ही वो झुकता जो जहाँ प्रिंसेस बैठी हुई होती है वहाँ पर जो 2 तीर आके लगते हैं। हमारा मैंगड़ा प्रिंसेस से पूछ रहा था क्या तुम ठीक तो हो ना। प्रिंसेस कह रही थी हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगे। तो अपना मैंगड़ा भी शर्माते हुए वहां से उड़ जाए। वो भी कहता हाँ मैं जाके जरा बाहर देखूँ आखिर चल क्या रहा है। अपना मैंगड़ा बाहर आता वो भी नौकरानी से कह रहा था मुझे बताओ अटैक कहाँ से हुआ। वो भी कह रही थी पता नहीं यहाँ पर अटैक कहाँ से हो गया, अचानक से जो है वो छुप के मार रहे हैं हमें, अटैक जो हो रहा है हमारे ऊपर छुप छुप के। अपना मैंगड़ा बोला ओ
ऐसी बात इन्होंने हमें जो है टारगेट बना ही लिया है, लगता है हम लोग यहाँ पे सेफली नहीं जा पाएंगे। अपना मेन कैरेक्टर को अचानक से कुछ सेंस होता है, उसके बाद जो है एरो आता है, वो एरो से जो है बड़े आराम से बच जाता है, उस एरो को पकड़ लेता हमारा मेन कैरेक्टर। उस एरो को हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा था, वो भी कहता है ये तो सिर्फ सिंपल सा एरो है, एक ऑर्डिनरी एरो, लगता है ये लोग टेस्ट कर रहे हैं अटैक करके दोबारा। ये कि भी कह रहा होता है नौकरानी से हमें जो है इनके ऊपर जो है नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं लग रहा आखिर ये जो डायरेक्शन कौन सी है जहाँ से ये अटैक आ रहे हैं, हमें जल्दी से उस बारे में पता लगाना होगा, वरना ये बार बार जो है छुप छुप के अटैक करते रहेंगे हमारे ऊपर। नौकरानी कहती है 1 मिनट, मैं क्यों सुनूं तेरी बात। अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है अरे यार मैंने तेरे को सिर्फ आइडिया दिया है चीज का, अगर ऐसी बात है मुझे अंदर जाना होगा। बोलती क्या मैं यहाँ पर नीचे आ गई, अब तू ऊपर जा रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल भी ना। तो उसके बाल पकड़ के खींचने लग जाती है, वो भी कह रही होती ना बिल्कुल भी ना, ऐसा नहीं हो सकता, तू बिल्कुल भी नहीं जाएगा प्रिंसेस के बाद दोबारा। अपना मेन कैरेक्टर बोल अरे यार ये प्रिंसेस की प्रोटेक्शन के लिए मैं कर रहा हूँ यार, वो सेफ रहेंगी। अरे वो बोल रही होती ना 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 बिल्कुल भी ना, मैं हूं ना, मैं उनको सेव कर लूंगी, तू बिल्कुल भी नहीं अंदर जा। तो प्रिंसेस भी कह रही थी ठीक है उसे अंदर आने दो लियानर, वो किंग यांग को अंदर आने दो। वो भी कहती है ठीक है योहानेस आपने कह दिया तो मैं इसको आने देती हूँ। अपना मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कह रहा था क्या हुआ, आ रहा ना गुस्सा, आ रहा ना गुस्सा, और कर गुस्सा। मेरे को तो बहुत ही मजा आ रहा था देखो गुस्सा दिलाने में। ये प्रिंसेस थी जो मुझे पहले बुलाया उन्होंने, ये लूंडे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, साला इतना ज्यादा कैसे प्राउड कर रहा है। इसने यहाँ पर योहानेस ने इसको बुला लिया तो ये काफी ज्यादा उछलने लग गया, छोड़ूंगी नहीं साले को। तो अपना ये किंग आ जाता है, वो भी प्रिंसेस को बोल रहा था मैं आपसे यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। वो भी कह रही थी हाँ कहो तुम। अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है देखिए यहाँ पर जो हॉर्सेस और कैरीज है इसके साथ यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा, यहाँ पर जाने की क्या ही जरूरत है इसकी, ऊपर से टाइम वेस्ट होगा और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपको जो जाना चाहिए दोबारा से जाने के बाद आप काफी बड़ी हेल्प मांग सकती है, अगर ऐसी रहे तो काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी, हम में से शायद से कोई भी नहीं बच पाएगा। क्या तुम कहना चाहते हो मैं फ्लाई करते हुए जाऊँ क्या, वैसे ही जैसे सन वूकोंग ने परफॉर्म किया था उड़ते हुए, जो 1000 माइल की सफर को उसने जो है तय किया था। अपना मैं कहता भी बोल रहा था अरे प्रिंसेस देखिए मुझे तंग मत करिए, ये सिर्फ स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई थी। वो भी कहती हाँ हाँ स्टोरी तो थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भरी थी स्टोरी ना। मैं कहता प्रिंसेस के साथ में चिपक जाता उसकी छाती के साथ। वो भी कह रही थी अरे ये क्या हुआ तुम्हें। अपना मैं कहता बता ना कुछ भी नहीं, आखिर चल क्या रहा बाहर भाई। आप परेशान नहीं हो प्रिंसेस, मैं आपके यहाँ पर आस पास ही हूँ, मेरे रहते भर में आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा, मेरे को देखना पड़ेगा वैसे तो बाहर जाके आखिर चल क्या रहा है। ऐसे ही अपने मेन कैरेक्टर ने पकड़ा हुआ होता है उसको ताकि उस पर कोई अटैक ना आए। तो वो भी कह रही थी खैर अटैक तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्या तुम मुझसे दूर होकर बात कर सकते हो। अपना मेन कैरेक्टर पता हाँ हाँ आइए, तो बस मैंने ऐसी प्रोटेक्शन के लिए कर दिया था, खैर इसके बारे में छोड़ो, बताइए क्या मुझे बता सकती प्रिंसेस ये जो कैरिज वगैरह में आप क्यों आ रही है, आप तो उड़ के भी आ सकती है। तो वो जो होती है प्रिंसेस वो भी कहती है ये तो मुझे नहीं पता, ये मेरा ब्रदर वांग है, उसने डिसाइड किया था कि मैं जो है कैरिज में वापसी आऊंगी, बस उसने कहा था तो मैं आ रही हूँ। क्या ये तुम्हारे भाई ने कहा ताकि तुम जो है आसपास देख सको, कैरिज में जाने के बाद लोगों को बिहेवियर को देख सकते हो ना। यार तेरा भाई जो है ना वो मुझे एक वुल्फ लग रहा है। तो वो भी कहती क्या तुम्हारा मतलब है मेरा भाई अच्छा नहीं है। नहीं नहीं मेरा भाई मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, मेरी काफी ज्यादा जो है परवाह करता है। अपना मैं कहता बोलता अरे यार अब मैं इसको क्या बोलूं भाई, वो लोमड़ी है, लोमड़ी खाना चाहता है इसको और कुछ भी नहीं। तो पूरी की पूरी कैरिज होती है वो हिलने लग जाती है। अपना मैं कहता भी चौंक जाता है, वो वहाँ पर प्रिंसेस को बोलता जरा देख के प्रिंसेस अपना यहाँ पर ध्यान रखिए। तो बाहर का वहाँ पर सीन दिखाते हैं, काफी ज्यादा जो डिसेबल होते हैं वो इंजर्ड हुए होते हैं। वो भी कहते हैं अबे तेरी खैर ये आया कहाँ से अटैक, यार हमें जल्दी से उठना होगा, हमें प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना होगा वरना सारे के सारे मारे जाएंगे, उठो जल्दी से। तो नौकरानी भी बोल रही होती जल्दी से खड़े हो, हमें जो है प्रोटेक्ट करना होगा प्रिंसेस को, हमें उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जितने भी एनिमीज यहाँ पर दिख रहे बिना किसी मर्सी के उनको जान से मार डालो, कोई भी मर्सी नहीं दिखाएगा, सबको मार डालो जितने भी दिख रहे हैं। तो यहीं पर हमारा एपिसोड चैप्टर भी खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।